जय हिंद जोहार। बाबू वादे के मुताबिक आज हम झारखंड पुलिस के निर्णायक पेपर अर्थात हिंदी से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आए हैं और ये एमसीक्यू रोज आपको सुबह 7 बजे दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर लेते हैं कि आपके लिए सही समय लाइव क्लास का क्या होगा। क्योंकि अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लाइव क्लास में और भी मजा आएगा। तो आपको हम 2 काम यहाँ भी दे रहे हैं। जितना रिकॉर्डेड आपको दिया जा रहा है, मतलब आज जो रिकॉर्डेड दिया जा रहा है, कल भी आपको सुबह 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा। वो आपको लेसन लिख देना है कि कौन लेसन से संबंधित आपको एमसीक्यू चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि हम लोग 1-2 दिन रिकॉर्डेड क्लास करेंगे जब तक कि आपकी कमेंट बहुत सारे लोगों को ये नहीं आ जाती है कि ये समय सही है। सुबह बोलें, आज शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितना बजे बोलें, आपका हिंदी की एमसीक्यू क्लास वो भी लाइव होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 काम आपको यहाँ करना है कि आने वाले अगले दिन में कौन ऐसे लेसन से संबंधित एमसीक्यू आपको दिया जाए, साथ ही साथ आपका सही समय लाइव क्लास करने का क्या होगा। क्योंकि निर्णायक पेपर की अगर बात करें तो झारखंड पुलिस में हिंदी है, जहां पेपर 1 में भी आपको पास होना है और पेपर 2 में हिंदी से मेरिट बनाना है। क्योंकि इस बार आपको सफलता प्राप्त करनी है। हाँ, मैंने आपको ये बताया था, यह दंतुरित मुस्कान, मैंने आपको वीडियो भी दिया था। इसमें नागार्जुन कहते हैं कि हो बाबू, चाहे आप कितना ही क्यों ना तकलीफ में हो, आपके ऊपर कितना ही क्यों ना प्रेशर हो, आपके अंदर कितना ही क्यों ना टेंशन हो, लेकिन छोटे बच्चे, वैसे बच्चे जिसका भी 2 दाँत आया है, वो 2 दाँत के माध्यम से अगर वो मुस्कुराता है, तो वैसी मुस्कान को हम लोग दंतुरित मुस्कान कहते हैं। और इसके जो कवि हैं, वो नागार्जुन हैं। नागार्जुन कहते हैं कि आप कितना ही क्यों ना टेंशन में हो, आपके ऊपर कितना ही क्यों ना प्रेशर हो, आपके अंदर कितना ही क्यों ना दुःख दर्द हो, लेकिन वो छोटे बच्चे की मुस्कान जिसके अभी 2 दाँत आए हैं, और वो बच्चे अगर हँसते हैं, 2 दाँत वाले बच्चे, उसी को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। उस मुस्कान को अगर आप देख लेते हैं तो आपके कुछ पल के लिए ही सही आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। वो दुःख दर्द भाग जाता है, वो आपके ऊपर का सारा प्रेशर भाग जाता है। तो ये ताकत होती है एक छोटे से बच्चे की मुस्कान में। इसी का बखान करते हुए ये कविता लिखे हुए हैं, हालाँकि हम आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ाए थे और ये पढ़ाए हम आपको यूट्यूब पे ही हम आपको पढ़ाए हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ जो भी आपके क्वेश्चन करवाए जाएँगे, वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप यहाँ सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में फिर कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। आपके एग्ज़ाम लेवल से भी यहाँ ज़्यादा प्रश्न करवा दिए जाएँगे, क्योंकि हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, बल्कि ज़्यादा मेहनत करके जाना है। क्योंकि इस बार आपकी सफलता सुनिश्चित करवानी है। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। आपकी सफलता अगर नौकरी प्राप्त करनी है, तो मेरी सफलता आपको नौकरी दिलानी है। ध्यान रहे, आपके लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, जैसे क्षितिज भाग 2 का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैनल को आप सर्च करेंगे द यूनिक क्लासेस, प्लेलिस्ट में जाएँगे, आपका पेपर 1 के अंतर्गत कृतिका भाग 2 पढ़ना है और क्षितिज भाग 2 पढ़ना है, साथ ही साथ व्याकरण भी पढ़ना है। तो व्याकरण का वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर के आएँगे, आपको चिंता नहीं करनी है। ध्यान ये रखना है सारे क्लासेस को आपको देखनी है, ताकि आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। और मैंने आपको 2 काम बताया है, 2 काम ये कि लाइव क्लास कब से किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कब से लाइव क्लास करने के लिए सक्षम हैं। साथ ही साथ अगर इस जो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जॉइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जॉइन कर लेंगे, ताकि आपको ये पीडीएफ वहीं मिल जाए और ये फ्री पीडीएफ है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ कोई पैसे, देखिए जो भी चीज़ें यहाँ करवाई जा रही है, अभी आपके लिए यहाँ फ्री है। यूट्यूब पे आपके लिए क्लास जो ऑब्जेक्टिव लाई जा रही है, ये भी आप लोगों के लिए ही लाई जा रही है, वो आप लोग की कोई ताकि परेशानी ना हो। आइए हम लोग पहले
क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है हो बाबू, यहाँ कह रहा है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। ध्यान रहे, किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। कहने की बात ही नहीं है, दंतुरित मुस्कान बच्चे की मुस्कान को कहा जाता है। और कैसन बच्चे की मुस्कान को, जेकर अभी अभी 2 गो दांत आया है, वो 2 दांत के माध्यम से अगर वो हंसता है, मुस्कुराता है, तो वैसे मुस्कान को हम लोग दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तो बाबू क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, बच्चे की मुस्कान को ही हम लोग दंतुरित मुस्कान कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि को एक टक मतलब होता है लगातार, लगातार। और इसी को आपके कविता में अनिमेष लिखा गया था, अनिमेष लिखा गया था। और अनिमेष का मतलब ही होता है लगातार, लगातार या तो एक टक, टकटका के एक टक। जैसे हम लोग टकटका के किसी चीज को ऐसे देख रहे हैं, आपको हम ऐसे देख ले रहेंगे, ये टकटका का हो गया, है ना। लगातार किसी चीज को देखना एक टक कहलाता है। कौन निहार रहा है, कवि को एक टक कौन निहार रहा है? इसका सही जवाब क्या लड़की, क्या किसान, क्या शिशु या क्या मेहमान? तो इसका सही जवाब होगा शिशु। शिशु मतलब वही बचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी लेसन से संबंधित अगर आपके पास क्वेश्चन लाए जा रहे हैं तो कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस बात को अक्सर यहाँ ध्यान रखा जाता है। हम आपको एक ही लाइन में बता दिए पहले कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। अगर आपकी सफलता आपकी नौकरी पानी है, तो मेरी सफलता आपको नौकरी दिलानी है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी, ये कविता में बताया गया है। रोगी में, पक्षी में, कमजोर में या मृतक में? तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है, मृतक में। हालांकि मृतक का मतलब क्या है हम आपको वहां बेहतर ढंग से बता दिए कि देखिए, कोई मरा हुआ आदमी में कोई जान तो डाल नहीं सकता, लेकिन हाँ, मृतक कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप दुनिया से हार गए हैं, आपके अंदर पूरा प्रेशर है, ऐसे आपको लग रहा है कि दुनिया में रहना बेकार है, आपके चेहरे पे खुशी नहीं है। तो अगर ये दंतुरित मुस्कान अगर आप देख लेते हैं तो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन जो आप जिंदा लाश बन करके थे तो समझिए मरे हुए व्यक्ति के समान ही थे। तो वैसे में वो दंतुरित मुस्कान आपके चेहरे पे खुशी लाने की काम करती है। तो यही बताया गया है यहाँ कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी, तो मृतकों में भी जान डाल देती है। और मृतक यहाँ किसको कहा गया? थाका हारा हुआ आदमी को, जो ये दुनिया से हार चुका है, उसे अब कहीं कोई सहारा ना दिख रहा हो। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? कमल खिलने का बात यहाँ नागा अर्जुन के बोले हैं कि लग रहा है जैसे तालाब का कमल अब मेरे घर में ही खिल गया है। तो इसका आशय क्या है? झोपड़ी में फूल खिलना है, पैसे कमाना, या अमीर होना, या गरीबी में आनंद? यही इसका सही जवाब है कि बच्चों का जन्म अगर घर में होता है, तो अगर गरीब भी लोग होते हैं ना, तो बच्चे का जन्म होते ही उस घर के लोग सभी आनंदित हो जाते हैं। और बाबू कितना सोहर उहर आदमी गाता है ना, देखते हैं आनंदित होते हैं तभी ना, आनंद में ही कुछ ऐसा चीज गाया जाता है। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और एक पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ को, क्रोध को, कठोर व्यक्ति का मन को, या पत्थर को? तो इसका सही जवाब है पत्थर को। देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो क्रोध को भी, कठोर व्यक्ति का मन भी, लेकिन आपके कविता के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो पत्थर इसका सही जवाब होगा। जल जात, जल जात मतलब होता है कमल का फूल। जल जात किसे कहते हैं? तो बादल को, वर्षा को, कमल को, या मछली को? तो इसका सही जवाब आपको मैंने पहले ही बता दिया, कमल को, कमल को। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किसके प्राणों का स्पर्श, किसके प्राणों से स्पर्श पाकर कठिन पाषाण, कठिन पाषाण मने कठिन पत्थर। या पत्थर कहने का मतलब ये है
कि कितना ही क्यों कोई बहुत बड़का दुष्ट आदमी क्यों ना हो, उसका दिल कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे की मुस्कान उसे पिघला देती है। कवि के, माता के, बच्चे के या पिता के बच्चे की मुस्कान कोई कठोर दिल वाला व्यक्ति को भी उसका कोई कठोर दिल वाले व्यक्ति का भी दिल पिघला देती है बच्चे की मुस्कान। एनिमेश देखना का अर्थ है, एनिमेश माने क्या होता है? एनिमेश माने होता है लगातार, अर्थात देखना माने देखना, मतलब लगातार देखना, है ना? इसका अर्थ होता है क्या? रुक-रुक कर देखना, कभी-कभी देखना, लगातार देखना या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होता है लगातार देखना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? यही बताया गया है कि कवि और छोटे बच्चे, मतलब समझिए ना, यहाँ पिता और बच्चे के बीच के जो मिलाने के काम करती है, इसके बीच का माध्यम कौन होता है? तो माँ होती है। बच्चे की माता, यही सही जवाब है। बच्चे की दादी, बच्चे की बहन, बच्चे की भाई, तो बच्चे की माता होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है? मधुपर्क 5 चीज़ों से बना हुआ वो खाद्य पदार्थ, मैंने आपको बताया था कि वो कौन-कौन ऐसे 5 चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए पौष्टिक आहार होते हैं, और उसके उस पौष्टिक आहार को माँ ही अपनी अंगुलियाँ से हम बच्चों को खिलाती है। तो कवि की, माता की, बहन की या डॉक्टर की? तो माता की, माता की। नेक्स्ट ये है कि कवि को क्या छवि मान लगती है? कवि को क्या छवि मान लगती है? धूप लगती है कि या छाया लगती है, बच्चे की मुस्कान लगती है? तो बच्चे की मुस्कान ही लगती है या बच्चे की माँ लगती है? इसका सही जवाब सी होगा। यह दंतरित मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? हम आपको तबे से चिल्ला-चिल्ला करके बोल रहे हैं कि यह दंतरित मुस्कान के नामक कविता के जो कवि हैं वो नागार्जुन हैं। नागार्जुन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? बस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पहले आप इस चीज को समझेंगे और फिर अगर लेसन आप पढ़ेंगे तो कहीं से कोई प्रश्न आपसे ना छूटेगा। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है बाबू? वृद्धि व्यक्ति के मुस्कान को, युवक की मुस्कान को, बच्चे की मुस्कान को या युवती की मुस्कान को? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बच्चे की मुस्कान को। नेक्स्ट है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात या गुलाब ना जलजात? क्वेश्चन यही पूछा था एक बार कि जलजात का मतलब क्या होता है? तो वही कमल का फूल होता है। यहाँ यही पूछ रहा है कि कवि के झोपड़ी में अगर उसका बच्चा का जन्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो जलजात का आगमन हुआ, मतलब कमल फूला का आगमन हुआ। ऐसे वहाँ कवि तुलना किए हैं और हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बेहतरीन ढंग से चीज़ों को पढ़ाए हैं। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन प्रशांत पिघल गया होगा? हैं? एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट ये है, देखिएगा कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो, मतलब रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसके छूने से शेफालिका, शेफालिका एक होता है बाबू, एक बड़ा इसका कोमल फूल होता है, तो वही शेफालिका के फूल झरने लगे थे। हवा को, दंतुरित मुस्कान को, बादल को या जल को? किसके छूने से? तो बाबू दंतुरित मुस्कान के छूने से शेफालिका के फूल झरने लगे थे। एनिमेश देखना का अर्थ आपको मैंने पहले ही बता दिया। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम, ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन जो है ना आप करेंगे, इस बात को अब हम आगे ध्यान रखेंगे, ये रिपीट हो गए हैं। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? बच्चों को, बच्चे की माता को, स्वयं को या लोगों को? तो स्वयं को। वैसे व्यक्ति जो काफी लंबे समय से अपने घर वापस नहीं लौटते हैं या काम के सिलसिले से उन्हें बाहर रहना पड़ता है, तो वैसे लोगों को हम लोग चिर प्रवासी कहते हैं। और कभी यहाँ अपने आप को चिर प्रवासी कहते हैं और वो पहली बार अपने घर अपने बेटा से मिलने के लिए आते हैं, तो समझिए कवि ही होंगे ना चिर प्रवासी। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रहती है? तो माँ की, है ना?
प्रस्तुत कविता में कवि की किसके आंखें चार हुई है? ये जो दंतुरित मुस्कान है कविता, उसमें यही बताया गया है। प्रस्तुत कविता का मतलब यही है कि कवि किसके आँखें चार हुई है? बच्चे की माँ से, बच्चे की पिता से, बच्चे के भाई से या स्वयं के बच्चे से? तो बाबू बच्चे के पिता से। नेक्स्ट है, कवि को क्या छविमान लगती है? कवि को धूप छाया लगती है, बच्चे की मुस्कान लगती है या बच्चे की माँ लगती है? तो बच्चे की मुस्कान लगती है। बच्चे की मुस्कान लगती है और ये आपका यहाँ क्लासेस समाप्त हो जाती है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमें कॉल कर लेंगे। आपका किसी प्रकार का और ध्यान रहे, जो भी क्लासेस और लगातार फ्री क्लासेस अभी आपको यूट्यूब पे लगातार दी जाएगी, तब तक दी जाएगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, ताकि आपकी सिलेक्शन यहाँ से निश्चित हो पाए। तब ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ध्यान। और 2 काम हम आपको दिए हैं कि आपकी लाइव क्लासेस कब से चलानी चाहिए, साथ ही साथ जो कल आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, वो एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से लेसन से संबंधित होगा। बाबू मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।